नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान की स्पेशल 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह के लेक्चर आपके लिए डेली आते रहेंगे यहाँ पर। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। क्वेश्चन है, भारतीय मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, इन्हें क्या संज्ञा दी गई है। देखिए किस तरह से मौलिक अधिकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है और 3 में कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है और इसे ही भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2012 में उच्च न्यायालय ने किस अधिकार को जीवन जीने का अधिकार में शामिल किया है। तो ये किया गया है आपका नींद का अधिकार, यानी जो है भरपूर नींद लेने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। आपको कोई अगर पूर्ण रूप से सोने नहीं देता है तो जान लीजिए आपके जो है मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने के अनुसार सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। क्या करता है? यह जो है संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व दिया गया यह है जो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। अगला प्रश्न है, भारत का लघु संविधान किस संवैधानिक संशोधन को कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है क्या, 42वां संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आपके आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है किस संवैधानिक संशोधन के तहत मताधिकार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये जो है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न, पंचायतों एवं स्थानीय स्वशासन से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है। तो ये जो है आपका 73वां संविधान संशोधन है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, अब देखिए वही 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से है और 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उपसभापति एवं सलाहकार पद पर चुने गए थे। पहले की बात किया गया तो उपसभापति आपके थे आपके यशस्वी मुखर्जी जो थी वह थे, यह आपके उपसभापति थे। यहीं सलाहकार की अगर बात करें तो यह आपके BN राव जी थे, यह सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में रूस से लिए गए प्रमुख प्रावधानों को बताइए। यानी कौन कौन से प्रावधान हैं जो रूस से लिए गए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरह से पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, संघीय व्यवस्था रूस से लिया गया है, राज्यपाल का पद भी आपके रूस से ही लिया गया है और न्याय संबंधी आदर्श प्रस्ताव की अगर बात करें तो ये भी आपके रूस से लिया गया है। इतनी सारी चीजें आपके पेपर में कोई भी इसमें से छप सकता है जो सब रूस से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा है। तो ये क्या है आपके KMC ने कहा है, आपके KMC ने। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोंगरी, बोडो और सांथली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये जो है 92वां संविधान संशोधन के ये सारी भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन, मैथिली, सांथली, डोंगरी और बोडो, ये सारी भाषाएं जो 4 हैं ये जो है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इससे पहले जो है मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 3 भाषाएं भी जोड़ी गई थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत GST को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया है। आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा गया है, अनगिनत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था आपका 101वां संविधान संशोधन के द्वारा GST को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था।
तो ये थे आपके स्वर्ण सिंह समिति थे। इनके जो है कहने अनुसार मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो ये भी देखिए था पहले, अब ये खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। यह था यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है ना। अब यहाँ पर खत्म हो गया है, किसमें थे? जम्मू कश्मीर में था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है? तो ये जो है राष्ट्रपति होता है प्रधान। यहाँ से आपका राष्ट्रपति सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उत्पन्न विवादों में किसका निर्णय अंतिम होता है? तो जो है अगर राष्ट्रपति के पद संबंधी कोई भी विवाद होता है तो उसका निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय लेता है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है? तो राज्यसभा में सीटें जो हैं यह जनसंख्या के आधार पर जो है बंटवारा की जाती है। अगला प्रश्न है, संसद का सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? तो ये जो है संसद का जो बजट सत्र होता है यह सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें से लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से कुल 7 सदस्य होते हैं। सब मिला के जो है 22 सदस्य इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? देखिए ये भी क्वेश्चन पुराना हो चुका है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राज्य कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से संचालित होता है? सही जवाब हो जाएगा यह जो है राज्यपाल के नाम से संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया था? सही जवाब हो जाएगा यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में से शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये जो है गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था? सही जवाब है हैदराबाद ने संविधान सभा के जो है निर्माण में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर गठित हुआ? तो ये जो है वर्गीय मताधिकार के आधार पर यह गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे आपके वीएन राव, ठीक है ना, जिन्हें वेनेगल नरसिंह राव इनका पूर्ण नाम है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सही जवाब है यह किए थे जवाहरलाल नेहरू जी जो है उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि यही सबसे एजेड थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये विवादित क्वेश्चन रहा, बार बार जो है इसे कुछ लोग 12 बोलते हैं, कुछ लोग 15 बोलते हैं, लेकिन इसका सही जवाब आपके 15 ही है, ठीक है ना। इसमें कितनी महिला थी? 15। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? यानी कल्याणकारी राज्य बोलने का मतलब क्या है? सही जवाब है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना।
यानी सबको साथ लेकर चलना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अभिभावक के रूप में कार्य करता है भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन संबंधी प्रावधान लिया गया है? तो विधि द्वारा शासन यह जो है इंग्लैंड से संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 4 संबंधित है। तो भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भारतीय भाषाओं से है। इसमें भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका, थोड़ा छोटा करते हैं अच्छे से दिखाई दे। प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 फर्स्ट में दिया गया है, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता आता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 फर्स्ट यानी 51A किससे संबंधित है? तो 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया? सही जवाब है, माफ कीजिएगा, यहाँ नहीं लिखना भूल गया है, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार जो है आप संवैधानिक अधिकार न होकर का यह कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है ना। यह नहीं लिखना यहाँ भूल गया है। क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत में बताया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 300 क में बताया गया है। यह जो है मौलिक अधिकार न होकर के एक कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नई अखिल भारतीय भाषाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है, अनुच्छेद 312 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? सही जवाब है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत यह होती है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही जवाब है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में दिया गया है। अगला प्रश्न, किस विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिलते हैं? सही जवाब है, विधानसभा का जो है वर्णन अनुच्छेद 169 में किया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो मौलिक अधिकार शुरू से हम देखकर आए हैं, भाग 3 में मिलता है। अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधी प्रावधान है? तो यह जो है अनुच्छेद 32 में यह बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के हटाकर
कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि 300 क में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यह जो है मूल अधिकारों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जो समाप्त करने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों को इंगित करता है? तो मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 50 को में किया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो जो है जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तो इनकी जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आप लोग कमेंट में बताइए, बहुत बार पूछा गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आ गया वही क्वेश्चन, तो यह जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है? यानी संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो यह जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। पेन को थोड़ा मोटा कर लिया जाए ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं पद एवं गोपनीयता की शपथ। अगला क्वेश्चन, सर्वसम्मति से चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ये थे आपके नीलम संजीवा रेड्डी जो थे, यह चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो यह जो है संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभा के द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वह जो है उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब है 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अस्थाई सदन बोलता है? सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भी भंग कर सकता है? सही जवाब है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन से संबंधित है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, तो यह लोकसभा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधी प्रावधान मिलते हैं? तो यह जो है अनुच्छेद 75 में मिलते हैं, आर्टिकल 75 में। अगला प्रश्न है, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके जीएमसी बालयोगी जी थे, जीएमसी बालयोगी। अगला क्वेश्चन, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? ये थे आपके बलराम जाखड़ जी, इनका जो है लोकसभा कार्य सबसे लंबा रहा था। अभी हाल ही में कौन हो गए हैं? देखिए, रहा था, अभी हाल ही में इन एक और लोग दूसरे हुए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए वह कौन है जिनका कार्यकाल अब जो है सबसे लंबा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है,
कि नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय कौन करता है? तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसका निर्णय। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, तो यह जो है लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। अगला प्रश्न है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह जो है एडवोकेट जनरल होता है। राज्य की बात यहाँ की गई है, देश की नहीं, तो यह कौन होता है? एडवोकेट जनरल यह होता है। तो ये थे आपके 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है संविधान से लिए गए थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।